Hello guys, my name is Mushtaq Safi and welcome to the new video of ancient world civilization, and in this video we will discuss the Egyptian civilization. So let's start. Egypt is called the gift of the Nile. इजिप्ट को नाइल का गिफ्ट कहते हैं. इजिप्ट जो वर्ड है वो एक इजिप्शियन ही वर्ड है, इजिप्शियन लैंग्वेज में है, और इसका मतलब जो है उसका मतलब है गिफ्ट ऑफ द नाइल, नाइल का तोहफ़ा. सो हिस्टोरियंस ने इजिप्शियंस की जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: द ओल्ड किंगडम, द मिडिल किंगडम एंड द न्यू किंगडम. इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ओल्ड किंगडम में क्या हुआ और मिडिल किंगडम में और न्यू किंगडम में क्या हुआ. एक आध पॉइंट हमें पता होना चाहिए, बाकी इतना ज़्यादा इंडिया के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. और जो ओल्ड किंगडम जो है उसे हम एज ऑफ द पिरामिड्स कहते हैं. एज ऑफ द पिरामिड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो पिरामिड्स थे, जितने भी पिरामिड्स हैं गीज़ा के पास और जितने भी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में बने, वो ओल्ड किंगडम के ही टाइम पर बने थे. जितने भी पिरामिड्स थे, कुछ और भी पिरामिड्स बाद में बने, मोस्ट ऑफ द पिरामिड्स. सो इजिप्शियन किंग जो थे पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, उन्हें फ़ैरो कहा जाता था, फ़ैरो. और वो जो वर्शिपर थे वो नेचर के वर्शिपर थे. नेचर की जितनी चीज़ें थी, हवा, पानी, सन और मून, इन सब चीज़ों को वो वर्शिप करते थे, इन सब चीज़ों की पूजा करते थे. और जो सन था उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड था, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड था. जितनी भी ये सेक्रीफाइसेस करते थे वो इन्हीं से डिराइव्ड होकर करते थे. और बाकी जो इनकी डेथ प्रैक्टिस है, डेथ प्रैक्टिस उनकी एक ऐसी डेथ प्रैक्टिस होती थी कि जिसमें जो कोई किसी की भी डेथ हो जाए तो उसको स्पाइसेस से और चीज़ें जो थी वहाँ पर जो मिलती थी उन सब में व्रैप कर कर, उन सब में पैक कर कर उसको एक कॉफिन में डालना है, ताबूत में डालना है, और उसके बाद उसको दफना देते थे. वो इसीलिए ये प्रैक्टिस इसीलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था, इजिप्शियन मोनार्क्स जो थे वो ये मानते थे कि जो डेथ है, डेथ के बाद जो बॉडी और सोल है वो दोनों जीते हैं. लेकिन जो पब्लिक थी, जो पीपल थे वहाँ के इजिप्शियन सिविलाइजेशन के, वो सिर्फ यही बिलीव करते थे कि जो सिर्फ सोल जो है वो ज़िंदा बचती है और जो बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाती है. तो वो इनकी डेथ प्रैक्टिस में आता है. बाकी जो पिरामिड्स और स्फिनिक्स है वो 2 स्पेसिमेंस या हम कहें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं इजिप्शियन आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के. पिरामिड्स और स्फिनिक्स, इस पिरामिड्स जो हैं वो टॉम्स हैं किंग्स के, और इनमें जो है मोनार्क्स की जो मम्मीज़ थी वो सब निकली थी. और ये जो है ये बहुत ज़्यादा इनकी एक्सीलेंस है जो पिरामिड्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही अलाइन शेप में बने थे, बहुत एकदम सही शेप थी. और बिल्कुल एकदम पिरामिड वाली जो शेप होती है, जो एकदम सही शेप होती है वो होती है. और ये जो बॉक्स था वो बहुत ज़्यादा भारी होता था, तो उसको कैसे खींच के लाते थे, कैसे पुट करते थे, इस सब की वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस दी जाती है, इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करा जाता है. और जो मोस्ट फेमस पिरामिड है, जिसका नाम है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा जो कायरो में है, वो किंग खुफू जो था ओल्ड किंगडम का, उसने बनवाया था. और जो ग्रेट पिरामिड है वो 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड थे. आज जो हमारे पास जो हमारे पास 7 जो हमारे 7 वंडर्स हैं वो पहले हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड्स के हिसाब से कैटेगराइज भी कर रखा है कि एंशिएंट वर्ल्ड के कौन से थे, मिडीवियल वर्ल्ड के कौन से थे, और मॉडर्न वर्ल्ड के कौन से. मॉडर्न वर्ल्ड के तो अभी हमें पता ही है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और आईफिल टावर और ये सब चीज़ें जो हैं, और द ग्रेट लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये सब जो हैं वो आज के ही 7 वंडर्स हैं. लेकिन एंशिएंट वर्ल्ड में जो 7 वंडर्स होते थे वो अलग थे इनसे बहुत ज़्यादा. जैसे उनमें ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा आता था. ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा अभी भी आता है, लेकिन वो तब का बना हुआ है और आज तक एग्जिस्ट करता है. बाकी जितने थे उन सब के सिर्फ रूइंस बचे हैं, वो सब ख़त्म ही हो गए हैं. कुछ मिट्टी में धंस गए हैं, कुछ अर्थक्वेक की वजह से ख़त्म हो गए हैं. तो इसी वजह से सिर्फ यही जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, यही अर्थक्वेक को झेल कर आज तक बच पाया है. और जो स्फिनिक्स था, स्फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल एनिमल था. माइथोलॉजिकल मतलब जो इनके रिलीजन प्रैक्टिसेस और रिलीजन के मानने वालों में से एक था, जिसकी बॉडी जो थी वो लायन की थी, और जो हेड था
जिसका हेड था वो मैन का था। और स्फिनिक्स जो था वो एक सिंगल सॉलिड स्टोन, एक ही स्टोन था, एक बड़ा सा स्टोन था, उसी में से ही कर्व कर कर निकाला गया था स्फिनिक्स को। और वो जो पूरा बना था वो लाइमस्टोन का बना था। लाइमस्टोन एक तरह का पत्थर होता है, एक सेडिमेंट होता है, उसका बना था पूरा। और एक से ही एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसी से ही कर्व करके निकाला था। और जो इजिप्शियन स्क्रिप्ट है इसको हम हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, और वो 3100 BC में इन्वेंट हुई थी, मतलब अराउंड 5000 ईयर्स पहले जो थी वो बनी थी ये। और जो अचीवमेंट्स है एजुकेशन में इजिप्शियंस ने जो अचीवमेंट करी है वो डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और सोलर कैलेंडर। जो सोलर एक्लिप्स आता है उसका जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से इन्होंने एक अपना खुद का एक सिस्टम बनाया था, एक अपना खुद का कैलेंडर बनाया था। और इन्होंने डेसिमल सिस्टम जो आज हम देखते हैं जो कंप्यूटर में होता है वो सिस्टम इन्होंने ही बनाया था। सो अब इस सिविलाइजेशन को एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। सो ओल्ड किंगडम जो था वो 2700 BC से लेके 2280 BC तक रहा है। इससे पहले वो बनना शुरू हुआ था, लेकिन इस टाइम अपने जेनिथ पर था। बनना तो वो 4000 BC कुछ से ही शुरू हो गया था, लेकिन इस टाइम पर अपने जेनिथ पर था। मिडिल किंगडम जो था वो शुरू जो हुआ था 2050 में शुरू हुआ था, और 1800 BC तक रहा। और जो न्यू किंगडम था वो 1550 BC से लेकर 1200 BC तक रहा। और जो इनके रीजन्स थे कंट्रोल के, जो आपको डार्क ब्राउन में दिख रहे हैं, जो डार्क ब्राउन है ये बीच के, जो ये नाइल रिवर पर जहाँ कर्जर है वहाँ, वो जो था वो जगह जो थी वो इनके पूरे कंट्रोल में थी, वहाँ के लोग पूरे कंट्रोल में थे। और ये जो जगह है जो ये जो स्किन कलर की है, वो जो जगह है ये इनकी इन्फ्लुएंस भी थी, इससे प्रभावित थे। इसकी थोड़ी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी और उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो थी वो उनके कंट्रोल में थी। जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम जो था वो उनके ही कंट्रोल में था इस जगह के, इजिप्ट की इस जगह पर। सो ये थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। और मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं पॉइंट्स से पढ़ाई हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई हैं, क्योंकि हमें जो भी हिस्ट्री पढ़नी होती है, जो भी चीज़ पढ़नी होती है जो एग्जामिनेशंस में आती है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से आती है। इसलिए हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ओल्ड किंगडम और जो अलग अलग किंगडम है उनको अलग से नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से हैं। ये जितनी भी चीज़ें थी वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से थी। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।